अरे देखना भाई ज़रा, आया क्या? अभी तक तो नहीं आया सर। अरे अभी तक नहीं आया। CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021, जिसकी जोर शोर से चर्चा चल रही है और बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं कि सर क्या ये एप्लीकेबल होगा हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर में। आप लोगों को जो अभी तक कुछ बातें शायद मालूम होगी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की हमारी एक एजेंसी है जो कि CET एग्जामिनेशंस लेगी। देश की जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के एग्जामिनेशंस CET पैटर्न पर होंगे। एक कॉमन एग्ज़ाम होगा और हर किसी के एग्जामिनेशन अब एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे। ये कुछ बातें हैं जो कि शायद अभी तक आपको मालूम है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ डिलेमा में है, कोई एक चीज़ जो हमको परेशान कर रही है, वो ये कि सर क्या CET इस साल एप्लीकेबल होगा? क्या हमारे एग्जामिनेशंस जैसे पहले होते थे वैसे ही होंगे या फिर उसमें कोई चेंज होगा? इसका पैटर्न क्या है? हर एक चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डिलेमा में है। तो कुछ सवाल, कुछ सुझाव मैं आपके साथ में आज लेकर के आया हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर लीला एजुकेशन सेंटर पे। मैं हूँ सी अंकित लीला, आपका गाइड, आपका टीचर, और आज आपको बताने वाला हूँ कि CET एग्जामिनेशंस की क्या सिचुएशन है। करेंटली बहुत से लोगों ने न्यूज़ में शायद पढ़ा भी हो कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने बताया है कि CET आएगा। चर्चा इस समय ये चल रही है कि CET का जो पैटर्न है, देखिए CET का क्या पैटर्न अभी प्रिस्क्राइब्ड है कि हमारे बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम का वेटेज होगा, प्लस साथ ही साथ हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका भी वेटेज होगा। ये करेंटली अपनी सिचुएशन चल रही है। इसमें डिबेट इस बात पे है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग कि कितना पोर्शन इसके अंदर में वेटेज रखा जाए बोर्ड एग्जाम्स का, कितना प्रोपोर्शन इसमें रखा जाए वेटेज ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। बोर्ड में ज़्यादा रखेंगे तो भी दिक्कत, एंट्रेंस में ज़्यादा रखेंगे तो लोग बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। ये कहना है कि ये डिस्कशन का भी पॉइंट चल रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी मच डिलेड। अभी बहुत समय बीत चुका है। ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इतना बड़ा एग्जामिनेशन सडनली कैसे करके इसको लॉन्च किया जाएगा, कैसे ऑल ओवर इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट हमारा देश ऐसा है जहाँ पे एक दिन एक रात में अगर नोट बदल सकते हैं तो फिर शायद हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। हाँ, आपको बताएं कभी भी इस चीज़ की नोटिफिकेशन आ सकती है, बट अगर आप हमसे पूछें कि सर CET आएगा ही आएगा, पक्का है ना? CET के बारे में चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं, यस। इसका फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन इसका आना 100% पक्का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अगर आता है तो फॉर्मेट क्या होगा? हमने जैसा कि आपको बताया, कुछ प्रोपोर्शन आपके बोर्ड्स का वेटेज होगा, कुछ प्रोपोर्शन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का होगा। एंट्रेंस एग्जाम का भी जो आपका पैटर्न होगा उसके अंदर में 25% आप मान करके चलिए लीगल एप्टीट्यूड होगा और बाकी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब सवाल ये कि आखिर सर करें तो करें क्या? अगर हमारा अभी एग्जामिनेशन का पैटर्न फिक्स नहीं है तो आखिर क्या करना है? देखिए, भगवत गीता का एक बहुत ज़रूरी श्लोक है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपने शायद सुना भी हो, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी इसका मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर फोकस करिए। जो चीज़ें आपके काबू में नहीं हैं उन चीज़ों पर आप फोकस मत करिए। आपके हाथ में इस समय पढ़ना, आपके हाथ में तैयारी करना। इतना तो पक्का है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे, इतना तो पक्का है कि हाँ आपके बोर्ड्स के भी नंबर उसके अंदर में जोड़े जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए इस समय? फुल फोकस अपने बोर्ड एज वेल एज, जैसा कि हमने पहले भी आपसे सजेस्ट किया था, अपने एंट्रेंस के उन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जो कि आपके बोर्ड्स के साथ में कॉमन है, लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक अकाउंट्स। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में आप फुल फोकस करिए अलॉन्ग विथ MCQ पैटर्न। और जैसे ही फिर आपके एग्जामिनेशंस खत्म होते हैं, आई एम श्योर कि तब तक मैं आपकी ये जो भी डाउट्स हैं, जो भी दुविधाएं हैं, तब तक में क्लियर हो जाएंगी। सो येस, आई कुड नॉट कन्फर्म कि CET होगा कि नहीं होगा। शायद ये सवाल अपने मन में भी कुछ समय तक गूंजता रहेगा, लेकिन आप इसके कारण परेशान न हो। आपके हाथ में जो है आप उस चीज़ पे फोकस करें, आपके हाथ में पढ़ना है वो करें, और आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ हमेशा बेस्ट होगा। So, what is my final advice? Focus on the common topics. Focus on your 12th revision also. One more amazing announcement for all of you. Friends, in our Bhelupur branch in Varanasi,
we are offering free revision for class 12th. Yes, you heard it right. We are offering free revisions for class 12th. वो सभी स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12th का रिवीजन करना चाहते हैं, वाराणसी को बिलोंग करते हैं, they are getting free revisions for class 12th. You just have to go to our Bhelupur branch and you can attend the free revision lectures of class 12th over there, and it will benefit you a lot. You will also get some free revisionary materials from our branch. Anyways, so I hope you got the knowledge about the CUCET current status. चर्चाएं हो रही हैं, फाइनल नहीं है। जैसे ही ये फाइनल होगा आपको हमारे चैनल के थ्रू तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। हम लोग अपने यहाँ पे जो तैयारी इस समय एंट्रेंस की भी करवा रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इन द सेम पैटर्न द वे CUCET विल ऑल्सो बी हेल्ड। तो इट इज़ वेरी मच द सेम। अगर आपके नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे BHU के और बाकी जैसे एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। बाद में अगर CUCET होता है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो आई होप यू स्टे कनेक्टेड विद अस। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस वाज C. अंकित अल्ला फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर।